हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रेशियो की। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेशियो? रेशियो की जो डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो आप लोग को पता है रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर हम रेशियो लिखते हैं, रेशियो का मतलब हिंदी में क्या होता है? अनुपात। तो जो अनुपात होता है वो क्या होता है? तो हम सीधे समझते हैं एक छोटा सा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, जो कि आईटीआई के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मल्टी एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलते हैं। तो चार ऑप्शन में क्या क्या आपके पास पड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। दूसरा है, वह भिन्न प्रकार की दो मात्राओं का संबंध। थर्ड ऑप्शन है, दो अनुपातों के बीच समानता। और फोर्थ ऑप्शन है, दो अनुपातों के बीच असमानता। तो ये आपको पता है कि जो इसका देखिए, रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। अनुपात का मतलब किसी दो पे एक। जैसे हमारे, ये तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में दो पुरुषों में प्रति एक महिला है। तो ये एक अनुपात ही है, इसको रेशियो कहते हैं। मतलब किसी भी, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है? एक ही तरह की दो मात्राओं से संबंध। मतलब कुछ जो किसी भी तरीके की, जिससे किसी भी के एक रेशियो, जैसे ये दो बुक्स के अगर हमारे क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, तो हमारा दो बुक्स के बीच में एक ही पेन काम करता है। क्यों? क्योंकि हमका पेन तो पेन ही है ना। बुक दो हो सकती है, लेकिन एक पेन से हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये रेशियो कहलाता है। तो रेशियो में क्या, इसमें जो हमारा आंसर है वो ए वाला आएगा। वो क्या कह रहा है कि जो हमारा ए वाला जो आता है वो कहता है कि जो एक ही तरह की, दैट मीन्स एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। तो इसमें क्या, दैट मीन्स, इसको इंग्लिश में भी हम लिख लेते हैं, रिलेशंस ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। दैट मीन्स इसका आंसर है। कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो होता है, रेशियो को डिफाइन कैसे करते हैं? रेशियो का मतलब अनुपात होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि एक ही तरह की दो मात्राओं के बीच का संबंध, जो भी ये संबंध, दो मात्राओं के बीच जो भी संबंध होता है उसको रेशियो कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ इसमें कठिन नहीं है। फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।